तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सीखने वाले हैं फाइल एडिट मेन्यू। इससे पहले कि हमने फाइल मेन्यू और सभी टूल्स के बारे में आपको बता दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जाके देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। काफ़ी सारे क्रिएटर्स को इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप वीडियो बनाते होंगे तो ये सब चीज़ें जानते होंगे। तो प्लीज़ आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एडिट मेन्यू में सबसे पहला आता है हमारा एंडो। एंडो का क्या काम होता है कि आपने किसी भी स्टेप को, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक शेप क्रिएट कर लिया। कुछ इस तरीके से हमने एक शेप यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब इस शेप में मैं यहाँ से डबल क्लिक करके कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। ये कलर फिल करने के बाद जैसे मैं जाता हूँ एडिट मेन्यू पर और करता हूँ एंडो, तो आप देख सकते हैं मैं एक स्टेप पीछे आ गया। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Z। और फिर से जब आप देखेंगे तो यही एंडो ऑप्शन आपका रीडो में चेंज हो जाएगा। फिर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये रीडो में चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और अगला जो आपका है स्टेप फॉरवर्ड और दूसरा स्टेप बैकवर्ड, ये दोनों क्यों कब काम करते हैं। ये वाला ऑप्शन स्टेप बैक फॉरवर्ड आपका अभी इनेबल है। ये तब शो होगा जब आप स्टेप बैकवर्ड का यूज़ करेंगे। तो स्टेप बैकवर्ड का यूज़ कर लेते हैं, फिर ये भी शो हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शंस का यूज़ हम केवल 20 टाइम कर सकते हैं। इसका एक लिमिट होता है, इससे ज़्यादा हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। मैं स्टेप बैकवर्ड का यूज़ किया, एक स्टेप पीछे आ गया। मैं फिर से स्टेप बैकवर्ड का भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर आ गया और फिर से स्टेप बैकवर्ड का। ऐसे ऐसे करके हम 20 टाइम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने स्टेप बैकवर्ड का यूज़ किया, देखो ये हाइड हो गया, क्योंकि इसके बाद अब हमारा शेप ही गायब हो गया है। अब इसके पीछे हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने शेप को ही गायब कर दिया। अगर शेप हमारा होता तो यहाँ पर हम कर सकते थे। उसके बाद स्टेप फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं, हमारा शेप आ गया। उसके बाद फिर से स्टेप फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं, यहाँ पर आए। अब इसका कलर चेंज होगा कुछ इस तरीके से। अब ये वाला ऑप्शन हाइड हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से आप 20 बार इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको इस ऑप्शन समझ में आए होंगे कि एंडो और रीडो एक एक स्टेप आगे जाने के लिए, एक एक स्टेप पीछे जाने के लिए। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Z। एंडो और रीडो केवल एक बार कर सकते हैं। और स्टेप फॉरवर्ड का यूज़ Shift+Ctrl+Z और स्टेप बैकवर्ड Ctrl+Alt+Z। अब अगला जो आपका आता है फेड, ये क्या काम करता है। फेड आपका कुछ इस तरीके से काम करता है कि जैसे आपने क्या किया, अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सिलेक्शन, ये रेक्टेंगुलर शेप क्या नाम है हमारा, रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेता हूँ मैं और यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको सिलेक्ट करता हूँ। जबकि आप देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन इस इमेज को लेकर के है और शेप को लेकर के है, और लेयर पर हमने क्लिक रखा है शेप वाले लेयर पर। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से एडिट पर क्लिक करके कर लेता हूँ इसको Ctrl+C से कॉपी। हमने कॉपी कर लिया। और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, Ctrl+N प्रेस करते हैं और एक नया पेज लेते हैं। नया पेज लेने के बाद जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ उस चीज़ को यहाँ से, या फिर Ctrl+V से, अभी यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहा है। इसका प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमारा अभी जो ये शेप है इसको हमें सेलेक्ट नहीं करना था। मैं Ctrl+D से डिसलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इस पर इमेज पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ से करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद इस पेज पर आते हैं, अब यहाँ पर करते हैं पेस्ट। तो आप देख सकते हैं मेरी इमेज यहाँ पर पेस्ट हो गई है, लेकिन शेप हमारा पेस्ट नहीं हुआ, जबकि हमने सिलेक्शन उसको भी किया था। तो जिस लेयर पर हमारा सिलेक्शन था उसको हमने कॉपी कर लिया। अगर हम चाहते हैं कि ये भी हमारा शेप प्रिंट मतलब कॉपी होकर के आए इस पेज पर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एडिट मेनू पर जाऊँगा और यूज़ करूँगा कॉपी मर्ज का यूज़। अभी मैं ये वाला ऑप्शन आपको बता रहा हूँ,
ये आ गया है पॉइंट पर, तो ये भी क्लियर ही कर लेते हैं इसी टाइम। ये इरेजर टूल का यूज़ होगा, मैं बता रहा हूँ इसको। अभी जैसे हमने इसका यूज़ करके कर लिया कॉपी। अब जैसे यहाँ पर आकर के इस पेज पर मैं पेस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं उसी के साथ, उसी इमेज के साथ मेरा ये सेव भी यहाँ पर आया है। जबकि पहली बार हमने किया था तो ये मेरा केवल सेव आया था, ये इमेज आया था। अब दोनों ही मेरे यहाँ पर कॉपी होकर आ गए हैं। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। चलिए अब ये वाला ऑप्शन आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं कर लेता हूँ कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इरेजर टूल का यूज़ करते हैं। इरेजर टूल का यूज़ करने के बाद मैं इसको कुछ इरेज कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। हमने क्या किया, इस इमेज को इतना इरेज कर दिया। अब जो भी हमने इरेज किया है वो हमारे बैकग्राउंड कलर के मुताबिक ही इरेज हुआ है। आप बैकग्राउंड कलर में कुछ भी कलर रखते हैं और फिर इरेज करना स्टार्ट करते हैं तो आपके बैकग्राउंड कलर जैसा ही यहाँ पर इरेज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी ओपेसिटी को मैं कम करूं तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं। इसकी भी ओपेसिटी यहाँ से भी कम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगला आप इरेज करेंगे तब इस इफेक्ट का देखने का मिलेगा आपको। मैं चाहता हूँ कि इसी जो हमने इरेज कर दिया है इसी को मैं इसका थोड़ी ओपेसिटी कम करूँ, तो मैं इमेज पर एडिट पर जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ से कम कर सकते हैं। तो जो अभी हमने इरेज किया उसकी ओपेसिटी को हम कम कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर जो हमारा शो रहा था उससे हम उसकी ओपेसिटी अगर कम करते हैं तो जो अगला इरेज करेंगे वो हमारे सामने शो होगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें क्या करना था, जो हमने इरेज कर दिया उसकी ओपेसिटी अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसके माध्यम से करूँगा। ठीक। अब अगला आता है हमारा पेस्ट। हमने देख लिया यहाँ से कट कॉपी पेस्ट। अगर कट में करता हूँ तो हमारा इमेज वहाँ से कट जाएगा। जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से करता हूँ कट, तो यहाँ से एरिया मेरा क्या होगा, कट हो जाएगा। अब ये रेड में ही क्यों हुआ, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड में रेड सेलेक्ट है। अगर मैं वाइट कर देता हूँ उसके बाद इतना सेलेक्ट करके इतना एरिया मैं करता हूँ कट, तो हमारा अब वाइट में कट होगा कुछ इस तरीके से। और इसे मैं कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला आता है, मैं यहाँ से रिवर्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारा वो आता है पेस्ट इन्फो। पेस्ट इन्फो क्या काम करता है कि जैसे आपने इतना एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है, अभी आप देखेंगे तो अभी आपका पेस्ट इन्फो ऑन है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है अलग तरीके से हो गया। आप कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ अच्छे से, ये आखिर एग्जैक्ट तरीके से क्या रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमने क्या किया, इसे अभी इस लेयर को हमने डिलीट कर दिया। यहाँ से क्लिक करके इस लेयर को हमने डिलीट कर दिया। अब मैं इतना एरिया करता हूँ सिलेक्ट। इतना एरिया सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ कॉपी। यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया। अब इस वाले पेज पर आते हैं और इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से सब कुछ क्लीन, ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट, या फिर इन सभी लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा पेज जो है एकदम ब्लैंक है, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं लगाया गया है। अब मैं इसमें सिलेक्शन बनाता हूँ या फिर कोई शेप लेता हूँ। मैं सिलेक्शन ही बनाता हूँ कुछ इस तरीके से गोलेकार में। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं एडिट पर जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट इन्फो का यूज़ करता हूँ, इनटू का। तो अब मैं जितना मैं सिलेक्शन बनाया था केवल उतने के अंदर ही मेरा जो पेस्ट हुआ है, जो भी हमने यहाँ से कॉपी किया था इस पेज से, जितना एरिया हमने कॉपी किया था वो चीज़ हमारा इस शेप के अंदर ही पेस्ट होकर आया। अगर मैं इसे मूव करके इधर उधर रखना चाहूँ तो नहीं होगा, ये मेरा शेप उतना सिलेक्शन हमने किया था उसी सिलेक्शन के अंदर ही रहेगा। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा एक अलग से। मैं आपसे कई बार बोलता हूँ ये चीज़ें, लेकिन आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हैं। आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे। अब अगला हमारा आता है क्लियर। क्लियर क्या होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी इफ़ेक्ट यूज़ कर लिया, हमने क्या किया, यहाँ पर इरेजर टूल का यूज़ कर लिया,
ठीक। और ब्रश टूल का भी यूज़ कर लिया हमने। इन दोनों का यूज़ करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और अभी क्लियर ऑप्शन मेरा ऑफ है, तो ये ऑप्शन मेरा ऑन कैसे होगा? मैं रिवर्ट करता हूँ इसको। रिवर्ट करने के बाद सिलेक्शन बनाता हूँ, सॉरी ये हमने सिलेक्शन बना लिया। सिलेक्शन बनाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लियर का यूज़ करूँगा, ये सारा ऑप्शंस मेरा यहाँ से जितना सेलेक्ट किया गया है इसके अंदर कोई भी इमेज नहीं रह जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। मैंने सॉरी इसलिए बोला था ताकि जो हमने इरेजर टूल और ब्रश टूल का यूज़ गलती से हमने कर लिया, हमें आगे वाले ऑप्शंस का यूज़ देख मतलब बताने लग गया था मैं जैसा कि हम यहाँ पर बताने वाले थे और इसका यूज़ बताने लग गए। कोई बात नहीं, सारे ऑप्शंस को हम आपको बताएंगे, बस थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर ऑप्शन आया हो आपको समझ में आएंगे। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस आ गया, और गोलेकार में सिलेक्शन बनाता हूँ, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करता हूँ और फिर गोलेकार में सिलेक्शन करता हूँ। अब यहाँ से मैं क्लियर करना चाहता हूँ इसको, तो इस तरीके से क्लियर कर सकता हूँ। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट, और फिर अगला जो ऑप्शन आता है हमारा चेक स्पेलिंग। चेक स्पेलिंग का क्या काम होता है? आपके स्पेलिंग को चेक करने के लिए। जैसे मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ और यहाँ से कर्सर को थोड़ा छोटा करके लगभग 24 पीटी पर रख करके मैं यहाँ से कुछ मैटर टाइप करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने मैटर टाइप कर लिया। अभी यहाँ पर जो हमारा एम के जगह पर ये जे जो हमने गलत लिख दिया, एम हमें लिखना था तो हमने जे बढ़ा दिया इसमें। यही मैं देखने वाला हूँ कि क्या ये इसको डिटेक्ट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो मैं अपना कर्सर यहाँ लास्ट में रखता हूँ, एडिट मेनू पर जाता हूँ और चेक स्पेलिंग पर क्लिक करता हूँ। तो आई तो हमारा सही है, तो हमें इसे इग्नोर करना है। उसके बाद एम देखो, ये हमारा यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया कि ये आपने इस तरीके से लिखा है और इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ये। आप देख सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा सही है, मैं कर देता हूँ चेंज ऑल। अगर एक से ज़्यादा ये एम हमारा गलत हुआ होगा तो वो सबको क्या करेगा, कुछ इस तरीके से चेक कर देगा। मैं एक ऑप्शन और आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर हमने लिखा, तो अभी हमारा क्या है, कंप्यूटर का स्पेलिंग गलत है, जबकि यहाँ ई होना चाहिए और हमने ए लिखा है। तो देखता हूँ क्या इसे डिटेक्ट कर पाता है या फिर नहीं। एडिट मेनू पर जाते हैं और चेक स्पेलिंग पर क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पर तुरंत हमारा डिटेक्ट कर लिया कि हमारा ये स्पेलिंग जो है गलत, हमने ऐसे लिखा है और यहाँ पर राइट स्पेलिंग जो है इस तरीके से होनी चाहिए। अगर हमें इसे सही करना है तो मैं यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर दूंगा, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपका दे रहा है स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यानी कि हमारा जो स्पेलिंग हमने चेक किया था वो कंप्लीट हो गया, तो ये बिल्कुल सही कर रहा है। अब अगला जो हमारा है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। आप किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर कुछ दूसरा लिखता हूँ, दिस इज एन एप्पल। तो एन के जगह पर मेरा ए होना चाहिए, मैं ए लिखना चाहता हूँ, दिस इज एन एप्पल। ठीक है, तो मैं इसको फाइंड करके रिप्लेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लास्ट में अपना कर्सर रखता हूँ और एडिट पर जा कर के फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करता हूँ। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए एन फाइंड करना है। जैसे ए एन लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ तो अभी मेरा फाइंड नहीं हुआ। मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फाइंड एंड रिप्लेस, एन को मुझे फाइंड करना है तो यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब रिप्लेस किस में करना चाहता हूँ, मैं ए में करना चाहता हूँ। अब जैसे चेंज करूँगा ये मेरा चेंज हो जाएगा। और अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप डन कर दीजिए। अगर और भी आपने स्पेलिंग में एरर रखा हुआ है तो उसे भी आप स्पेलिंग सही कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आई होप फाइंड और रिप्लेस भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा आता है फिल एंड स्टॉक। फिल एंड स्टॉक क्या काम करते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी फिल पर क्लिक करता हूँ
अभी ये जो ऑप्शंस आ रहा है ये अप्लाई तो होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। मैं क्या करता हूँ, अभी एक शेप पर ये सब अप्लाई करके दिखाता हूँ, या फिर चलिए एक शेप पर ही करके दिखा देता हूँ आपको। ये शेप हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ठीक, अभी इसके अंदर जो है फिल होकर आया है ब्लू कलर। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एडिट मेनू पर, और फिल और स्टॉक वाला ऑप्शन सभी हमारा ऑफ है। मैं इमेज पर ही ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से डबल क्लिक करके कोई दूसरा इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि ये इमेज ओपन किया हमने। अब इसको मूव टूल से मूव करके यहाँ पर ले लेता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस कर देता हूँ, और उसके बाद अल्ट और शिफ्ट को होल्ड करके इसको छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पर रखने के बाद इसे चेक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारी इमेज है और ये पीछे हमारा बैकग्राउंड इमेज। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसमें मैं फिल करना चाहता हूँ पैटर्न। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉरवर्ड कलर बैकग्राउंड कलर आप फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड में जो भी कलर आपका रहेगा वो फिल होगा। और फोरग्राउंड कलर आप रखना चाहते हैं यानी कि ये ऊपर वाला कलर, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। फिलहाल आप जो भी करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं एक पैटर्न फिल करने वाला हूँ, यहाँ पर पैटर्न पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो काफ़ी सारे पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा भी पैटर्न मुझे पसंद आता है या फिर आप कर रहे हैं तो आपको पसंद आना चाहिए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये पैटर्न या फिर ये पैटर्न। इतना सेलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ ओके। और नीचे भी कुछ सेटिंग्स दिए गए हैं, इसके मोड को आप चेंज कर सकते हो अपनी आवश्यकता अनुसार। जैसा भी मोड आपको रखना है आप रख सकते हो। फिलहाल मैं नॉर्मली रखता हूँ, और ओपेसिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं करता हूँ ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे पेज में मेरा क्या हुआ, पैटर्न फिल होकर आ गया है। इस पैटर्न को आप छोटा या बड़ा अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैटर्न हमारा फिल होकर आ गया है। अब ये पैटर्न जो आया हमारी इमेज में ही आया है, ये आप देख सकते हैं। हमारी इमेज कहीं यहाँ पर दिख नहीं रही है, ये हमारा इमेज ही है। मैं करता हूँ कंट्रोल अल्ट जेड, ये सबसे पहले हमें टिक करना होगा। अब मैं कंट्रोल अल्ट जेड करता हूँ फिर से, तो आप देख सकते हैं मेरा इमेज यहाँ पर है। अब जैसे मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ पैटर्न यहाँ पर आ गया। ये इमेज पर ही आपका पैटर्न आया है। अब अगला आता है स्टॉक। इसी के ऊपर अगर आपको स्टॉक लगाना है, मैं कंट्रोल अल्ट जेड करता हूँ। इसी इमेज के ऊपर मुझे स्टॉक लगाना है, यहाँ पर क्लिक करके मैं स्टॉक लगा लेता हूँ। स्टॉक मेरा जो होना चाहिए उसका कलर ब्लैक होना चाहिए। ओके, अब पिक्सल्स आप सेट कर सकते हो। पिक्सल्स को मैं 10% में रखना चाहता हूँ, 10 पिक्सल में। और ये आपसे पूछेगा इनसाइड या फिर सेंटर में या फिर आउटसाइड में, तो मैं आउटसाइड में लगाने वाला हूँ। मोड इसका भी चेंज कर सकता हूँ, ओपेसिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ। उसके बाद आउटसाइड में ब्लैक कलर में 10% का पिक्सल में लगाना चाहता हूँ। ओके करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का स्टॉक लग चुका है मेरा। ये स्टॉक तब लगाते हैं जब आप फोटो, कोई नॉर्मल फ़ोटो को प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं पासपोर्ट साइज़ में, तब ये स्टॉक लगाया जाता है। और फाइल मेनू में इसके माध्यम से प्रिंट विथ प्रीव्यू के माध्यम से हमने स्टॉक लगाना बताया था आप। ये बॉर्डर आप लगा सकते हैं, ये बॉर्डर ही आपका एक तरीके से स्टॉक के रूप में काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा ट्रांसफॉर्म। ये हमने ऑप्शंस का यूज़ अभी भी किया था, कंट्रोल टी। आपको ध्यान होगा जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे इमेज पर कुछ इस तरीके का अभी सिलेक्शन जो है डॉट डॉट के रूप में दिख रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देख सकते हैं आप डॉट डॉट हट गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इमेज को अपने आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और जैसे कंट्रोल टी वाला ऑप्शंस का यूज़ हम करते हैं, हमारे इमेज का जो पिक्सल्स होता है थोड़ा अलग हो जाता है। क्वालिटी जो होती है हमारी पिक्सल्स की, हमारे इमेज की, वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से जैसे ही टिक करूँगा हमारे इमेज की क्वालिटी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप यहाँ से टिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करेंगे, इसकी क्वालिटी सही हो जाएगी। अब अगला आता है आपका ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म हम क्या करते हैं कि इसको अलग अलग प्रकार से ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे हम इस इमेज को अभी यहाँ पर नए पेज में ओपन करते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी, यस, और यहाँ से भी डिलीट। और इसको ड्रैग करके इसके ऊपर अभी मैं इसका यूज़ करता हूँ। एडिट मेनू में जाकर ट्रांसफॉर्म,
तो ये जो वाला जो ऑप्शन है आपका कंट्रोल टी, जो आपने अभी अभी यहाँ पर यूज़ किया, आप उसको अगेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन ऑफ है क्योंकि हमने नए पेज में लेकर आया इसको, और इस वाले इस ऑप्शन में कंट्रोल टी का यूज़ नहीं किया। तो फिर से इसका यूज़ मैं कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो मेरा अगेन वाला ऑप्शन ऑन रहेगा, कुछ इस तरीके से। मैं फिर से इसको अगेन कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ही जो पहले से मेरा था उसी में सेलेक्ट कर लिया इमेज को, हमारा इमेज फिट हो गया। अब अगला आता है हमारा स्केल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अब मैं इसको कुछ इस तरीके से इसको स्केल में कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही हम अगले वाले ऑप्शंस का यूज़ करेंगे रोटेट, तो अब इसको हम यहाँ से बाहर पिक्सल रख करके रोटेट भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसा भी रोटेशन मुझे देना हुआ। फिर से ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके मैं इसे स्क्रॉल कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम अपने इमेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में अगला है हमारा डिस्टॉर्ट। इसका यूज़ करके हम अपनी इमेज को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, जिससे इधर से बढ़ाना हो गया या फिर इधर से बढ़ाना हो गया। आप कुछ इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी इमेज में आपने देखा हो कि रोड कुछ इसी साइड से ही होते हैं, ऐसे ही बनाए जाते हैं, आप यहाँ पर इस सभी का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारे ऑप्शंस। अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बस एक कमेंट करने की देरी है, बस हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है हमारा, इसका यूज़ जैसे ही मैं करता हूँ तब अपने इमेज को मैं कुछ इस तरीके से 3D लुक में दे सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा छोटा रखता हूँ यहाँ से, कुछ इस तरीके से, थोड़ा इमेज इधर और इसको भी थोड़ा इधर। तो आप देख सकते हैं 3D में मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लुक दे सकता हूँ इसको अपनी आवश्यकता अनुसार। जैसा भी इसे मैं लुक देना चाहूँ कुछ इस तरीके से इसको लुक दिया जा सकता है। अब मैं यहाँ से टिक कर दूंगा तो मेरा इमेज क्या है उसी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। अब अगला जो हमारा ऑप्शन आता है, ये सारे ऑप्शंस आपको रोटेट करने के लिए मिलेंगे। अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कीजिए, 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। और अगला जो हमारा ऑप्शन आता है वो 90 डिग्री रोटेट करने के लिए कुछ इस तरीके से 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये सारे ऑप्शंस आपके यूज़ होते हैं। ये भी फ्लिप हॉरिजॉन्टल रोटेट करने के लिए ही है, हॉरिजॉन्टली में कुछ इस तरीके से रोटेट कर देगा, और ये वाला जो ऑप्शन है आपका वर्टिकल में कुछ इस तरीके से रोटेट कर देगा। बस आज के लिए इतना रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।